हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम विमाओं के उपयोग यूजेस ऑफ डायमेंशन देखेंगे कि विमाओं के उपयोग क्या क्या हैं। तो पहला उपयोग है इसका, किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। कोई भी भौतिक समीकरण है तो उसका विमीय संतुलन होना ही चाहिए, अर्थात भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्षों की विमा समान होनी चाहिए। अर्थात भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए, तभी वह समीकरण विमीय संतुलन में कहा जाएगा। मान लिया कि कोई पिंड है और वह स्वतंत्रतापूर्वक h ऊंचाई से गिर रहा है, तब उसके द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2gh। इसका हमें परीक्षण करना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे समीकरण में आई हुई राशियां कौन कौन सी हैं। एक तो है वेग, तो इसकी विमा लिखेंगे पहले। वेग v की विमा, वेग की विमा होती है L t-1। g गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी विमा हो गई L t-2। h ऊंचाई है, इसकी विमा हो गई l। तीनों राशियों की समीकरण एक के तीनों राशियों की विमाएं हमें मालूम है। अब क्या करेंगे, इन विमाओं को समीकरण एक के दोनों ओर की विमाएं लिखते हैं। अगर दोनों ओर की विमाएं समान आती हैं तो समीकरण सही है, अर्थात संतुलित है। समीकरण एक के दोनों ओर की विमाएं लिखने पर, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर वेग की विमा हो गई L t-1। अब √2 कांस्टेंट है, गुरुत्वीय त्वरण की विमा हो गई L t-2। h की विमा हो गई l, तो ये आ जाएगा आपका l की पावर, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो l की पावर हो गई यहाँ 2 और L2t-2। ये वर्गमूल लिया इसका, l की पावर 2 का वर्गमूल हो गया L t-1 और इधर भी विमा L t-1। चूंकि समीकरण एक के दोनों ओर की विमा समान है, अतः समीकरण एक सही है या संतुलित है। हेलो बच्चों, तो विमीय संतुलन के परीक्षण में हम दूसरा एग्जाम्पल, सरल लोलक के आवर्तकाल के सूत्र t बराबर 2πL/g, इस समीकरण की, इस सूत्र की सत्यता का परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले इसको मान लिया, जो दिया हुआ है सूत्र t बराबर 2π√L/g, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब समीकरण एक में आई हुई राशियों की विमाएं निम्न प्रकार हैं। विमाएं निम्न प्रकार हैं। टी होता है इसमें आवर्तकाल, तो टी की विमा हो गई आपकी टी। 2π विमाहीन है, विमाहीन नियतांक होता है। L लंबाई होती है सरल लोलक की, L की विमा बराबर L, और G होता है गुरुत्वीय त्वरण, G की विमा हो गई
LT-2। अब परीक्षण के लिए समीकरण ए के दोनों ओर की विमाएं लिखने पर, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर अगर समीकरण एक के दोनों ओर की विमाएं एक जैसी आती हैं, सेम आती हैं, तो समीकरण सही होगा, वरना गलत होगा। लिखिए, टी की विमा हो गई टी, 2 पाई विमाहीन, एल की विमा एल, और इसकी हो गई LT-2, LT-2। तो यहाँ L की पावर 1, यहाँ L की पावर 1, तो L की पावर 1 - 1 0 कैंसिल हो गई, और ये T-2 है, ऊपर जाएगा तो ये T की पावर +2, और ये विमा इधर वर्गमूल लिया इसका, तो ये आ गया आपका T। चूंकि इसमें देखिए आप दोनों पक्षों की विमाएं समान आ रही हैं, इसलिए समीकरण एक सही है। समीकरण एक के दोनों ओर की विमाएं समान हैं, अतः समीकरण एक सही है, शुद्ध है या संतुलित है। हेलो बच्चों, विमीय संतुलन के परीक्षण में अब तीसरा एग्जाम्पल गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस AT की सत्यता का परीक्षण कीजिए। सत्यता का परीक्षण करो। विमीय संतुलन के अनुसार क्या है कि कोई भी समीकरण है तो उसमें जितने भी पद हैं, प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। अर्थात इसमें 3 पद देख रहे हैं आप, तो जो विमा b की है वही विमा u की है होनी चाहिए, वही विमा इस पूरे पद AT की होनी चाहिए। तो देखिए, पहले b की विमा बराबर, b क्या है अंतिम वेग, इसकी विमा होती है LT-1, LT-1, u होता है प्रारंभिक वेग, u की विमा होती है LT-1। तीसरा पद है AT, AT की विमा, A होता है इसमें त्वरण, तो इसकी विमा हो गई LT-2, और T हो गया समय, इसकी विमा हो गई T। तो इस प्रकार ये +1, T की पावर +1, और यहाँ T की पावर -2 है, तो ये हो गया आपकी विमा LT-1। आप देख रहे हैं कि जो समीकरण है उसमें b बराबर u प्लस AT में तीनों पद, जो b, u और AT, तीनों पदों की विमाएं समान हैं, इसलिए ये समीकरण विमा की दृष्टि से सही है। चूंकि समीकरण एक के प्रत्येक पद की विमा समान है, अतः समीकरण एक सही है या संतुलित है।